हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आर स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केसीईटी के अंदर में किस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक्स का यूज करके 1 मिनट के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था कि सर केसीईटी के लिए तुक्का ट्रिक्स लाइए, जुगाड़ ट्रिक्स लेकर के आइए। तो अब हम बैक टू बैक यहाँ पर जो है तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है केसीईटी में, और अगर आपको कम टाइम के अंदर अपना स्कोर बूस्ट करना है तो चैनल के साथ में जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक्स पे, किस सब्जेक्ट्स पे आपको और वीडियोस चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिक्स के थ्रू आप 1 मिनट में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तुक्का ट्रिक्स टू सॉल्व केसीईटी एमसीक्यूज इन जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे ट्रिक्स लगाने के अंदर में। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स में लेकर के आया हूं जिससे कि आप कम टाइम के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में, जितना आपको नॉर्मल सॉल्विंग में लगता है उतना ही टाइम आपको लगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। केसीईटी का लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्स है ये। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है लास्ट मिनट के अंदर में हम कोर्स क्यों ज्वाइन करें। भाई तुक्का ट्रिक्स आप लास्ट मिनट के अंदर में ही सीखोगे, 6 महीने पहले तो सीखोगे नहीं। तो ये एकदम लास्ट मिनट के हिसाब से कोर्स होता है। आप अपने कंपटीटर्स को अगर बीट करना चाहते हो, अपने से आगे वाले स्टूडेंट्स को अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो, तो इस कोर्स में आप एनरोल करो। 7 घंटे आपको लगेंगे इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में, और आप सारे के सारे तुक्का ट्रिक्स को मास्टर करोगे। इसके अंदर में आप लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज को कवर करोगे ट्रिक्स के थ्रू। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है 7 घंटे के अंदर में। राइट माइंडसेट आप डेवलप करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे और अच्छी तुक्का एक्यूरेसी आप बिल्ड करोगे, जिससे कि एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट हो। कितना बूस्ट होना पॉसिबल है? अगर आप एकदम 0 पे हो तो वहां से आप 70 प्लस जा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इजीली पॉसिबल है। सारी चीजें अंदर विद प्रूफ, विद डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई हैं। और अगर आप एक मिड रीजन में हो, मान लो आप 80 मार्क्स के अराउंड हो, तो आप वहां से 120, 130 इस रेंज में जा सकते हो। ठीक है ना, तो हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप पूरा पेपर तुक्का ट्रिक से करोगे, 70 प्लस आएंगे। कैसे करना है सब कुछ आप सीखोगे। और अगर आप मिड रेंज में हो, आपके पास में लेट से 80 क्वेश्चन आपने कर लिया, 100 क्वेश्चन बचे, तो वहां से आपको 50 प्लस वहां से सही करना है। ठीक है, सो इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर लेना, भूलना मत। इससे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। TTFM 500, इसको आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 7 घंटे लगते हैं कोर्स कंप्लीट करने में। लास्ट डे भी अगर आप इस कोर्स को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लास्ट मोमेंट के हिसाब से कोर्स डिजाइन होता है। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर पाओ एग्जाम में जाने से पहले। खोने को कुछ नहीं है, जो होगा आपका बूस्ट ही होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आप अपने कंपटीटर्स को जो है बीट कर पाओगे, उनसे आगे निकल पाओगे इस कोर्स के थ्रू। जाओ, आपको मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कि आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं कि तुक्का ट्रिक से हम 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस -3,0, 3,0 एंड 0,k। तो इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है ना, आप किताबों में देखोगे तो वो डिटर्मिनेंट वगैरह से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम क्या है, इस तरीके से रफ डायग्राम आप बनाओ। एक हमारे पास में है लेट से 3,0 यहाँ पे, और एक हमारे पास में है -3,0 यहाँ पे। ठीक है, और 0,k क्या है, कुछ इस लाइन में होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है। अब 9 स्क्वायर यूनिट्स आपको यहाँ पर बोल रहा है, तो हाफ इंटू बेस तो हमारे पास में यही हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट की हमको यहाँ पर जो है चीज देखनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से हमारा अगर ट्राइंगल होता है तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट, 6, राइट। एंड हाइट को ले लो h, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास में 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इजीली h की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3। ठीक है, तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारे पास में ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 0,3 k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, आपको 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 1 मिनट के अंदर में हमने डायग्राम अप्रोच का यूज करके यहाँ पर शॉर्टकट में सॉल्व किया। एक्चुअल मेथड आप करने जाओगे डिटर्मिनेंट के थ्रू, आपको बहुत टाइम लगेगा। राइट हो गया। फिर आप देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कह रहा है a b x है रियल नंबर्स, और a इज लेस देन b, x इज लेस देन 0। a दिया है लेस देन b और x इज लेस देन 0 आपको यहाँ पर दिया है। अब मान लो आप एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको आता ही नहीं है लेट से, तो आप इसको कैसे जुगाड़ से कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर फटाक से कैसे कर सकते हो। आप एक काम करो, आप a की वैल्यू लेट कर लो, आप a की वैल्यू अपने मन से आप लेट कर लो। a को ले लो आप -2,
तो बी को आप ले लो लेट से -1, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। ए क्या है, लेस देन बी है, -2 इज लेस देन -1, कंडीशन सेटिस्फाइड है। और x को आप ले लो -1 ले लो, क्योंकि x क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 में -1 आ जाएगा। तो अपने मन से आप ये वैल्यू ले लो। कितना टाइम लगेगा, 5-10 सेकंड लगेगा। अब उसके बाद में आप a/x और b/x को कैलकुलेट कर लो। तो a/x आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा, और b/x आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a/x इज ग्रेटर देन b/x आपका आ गया। ऑप्शन डी आपका यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन डी को मार्क कर लोगे, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। आप 1-2 और वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि ग्रेटर देन इक्वल ना आ जाए, है ना, तो आप 1-2 और वैल्यू ले लो क्रॉस चेक करने के लिए, चांसेस बहुत ही कम है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे जल्दी जल्दी आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। ये भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है तुक्का ट्रिक्स में, कम टाइम के अंदर में ही तुक्का ट्रिक्स लगता है, लेकिन आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो क्योंकि उनको ये मेथड्स नहीं पता होते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखो, कंपोनेंट ऑफ आई वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i + j+2 के दिया है। अब आप इसमें क्या करते हो, पूरा सॉल्व करते हो। ठीक है, सॉल्व करने में क्या, एक तो आपका टाइम लगता है, राइट, और ये भी हो सकता है कि आपको सॉल्व करना आता ही ना हो, आप भूल गए हो, वहां पे बैठ के आप सोच रहे हो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से, ये वो स्ट्रेस ले रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप देखो कि भाई अगर एक वेक्टर है, उसका हमको कंपोनेंट लेना है, लेट्स से एक वेक्टर है a और ये है b, a का कंपोनेंट हमको b पे लेना है, तो बेसिकली ये आता है a cos थीटा। ठीक है ना, कभी भी कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं होगा, इसके मैग्नीट्यूड से छोटा ही होगा, समझ रहे हो। तो a का जो मैग्नीट्यूड है उससे तो छोटा ही मैग्नीट्यूड होगा या उसके बराबर हो जाएगा अगर उसी पे कंपोनेंट ले रहे हैं तो। ठीक है, तो आप एक चीज सोचो कि भाई आई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 यूनिट है, यूनिट वेक्टर है, तो कंपोनेंट 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 से छोटा ही आएगा या तो 1 ही आएगा मैक्सिमम। अब ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन ए आपको दिया है 6, ऑप्शन बी आपको दिया है 6√6, सारे 1 से बड़े हैं। ऑप्शन डी आप देखो √6 दिया है, सिर्फ ऑप्शन सी आपके पास में ऐसा है जो आपको दिया है √6/6, ये आपका जो है लेस देन 1 है, और कंपोनेंट लेस देन 1 ही आना पड़ेगा, हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप ऑप्शन सी को यहां पर मार्क करोगे, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपका टाइम खोटी होता है, कंपोनेंट निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, ये वो करते हो, नहीं करना है, छोटा छोटा टाइम भी आपको यहां पर सेव करना है। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, अगर एक्चुअल तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन या तो छोड़ देते हो, रैंडम गेसिंग कर देते हो, चांस कम होता है सही होने का। आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा ना, आप यहाँ पे जुगाड़ लगाओ, और जुगाड़ भी ऐसा कि आप उसको 1 मिनट के अंदर ही कर लो। ठीक है, जितना में बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या करो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, राइट एंगल एट सी है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में सी हो गया। ठीक है, दिस इज राइट एंगल एट सी, राइट। अब हमको क्या दिया हुआ यहां पे कि tan A + tan B की वैल्यू क्या होगी। आप एक काम करो, अपने मन से आप इसको ले लो 45 डिग्री, इसको भी आप ले लो 45 डिग्री, ये A ले लो, ये B ले लो, आप स्मॉल a को ले लो 1, स्मॉल b को आप ले लो 1, c को ले लो आप √2। तो हमने क्या करा ना, हमने पूरा एक ट्राइंगल ही अज्यूम कर लिया। ट्राइंगल तो कैसा भी हो सकता है ना, क्वेश्चन का कंडीशन क्या था कि भाई राइट एंगल एट सी होगा, हमने उसको छेड़ा नहीं। अब उसके बाद हम एंगल क्या ले, ए बी सी की वैल्यू क्या ले, वो हमारे ऊपर है। हमने दोनों 45 ले लिया, ए और बी दोनों सेम ले लिया, हाइपोटेन्यूस हमारा √2 आ जाएगा, √a² + b² करेंगे तो तो हमारा √2 आ जाएगा। अब tan A + tan B की वैल्यू क्या होगी, देखो tan A 45 डिग्री है, ये एंगल A हमारे पास में 45 और tan B भी 45 है, तो tan A + tan B आना चाहिए 2। क्लियर हो गया। अब ऑप्शंस में आप देखो कौन आपको 2 दे रहा है। ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास में हो रहा है a + b विच इज इक्वल्स टू 2। फिर ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में क्या है, a² / bc हमारे पास में आएगा 1/√2। फिर ऑप्शन सी में आप देखोगे c² / ab, ठीक है, c² / ab हमारे पास में आ जाएगा 2, ठीक है ना, c² करेंगे हम 2 आएगा और ab का प्रोडक्ट आएगा 1। फिर आप देखोगे ऑप्शन डी हमारे पास में कि भाई b² / ac ये आपका आ जाएगा हमारा 1/√2। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। इन दोनों में से आपको फील आ रहा है कि भाई ये जो c² / ab है ये वाला पैटर्न होने की पॉसिबिलिटी है। 3 ऑप्शन में वैसा पैटर्न दिया है ना, a² / bc, c² / bc, b² / ac, तो उसमें आंसर होने के चांस है। ये सिंपल a + b वाला चांस कम है, आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन सी को आप यहां पर गेस करोगे, 1 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे।
ऐसे आपको साइंटिफिक गेसिंग करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल था हमारे पास में, है ना। सी पे हमने लिया 90 डिग्री, ए बी को 1 ले लिया, आप कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हो। 45 लिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये आ गया √2, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें देख ली। tan 45 और tan 45 आपका 1 + 1 2 आता। क्लियर हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या आपको और मजा आएगा। दिया है cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z, 3 पाई दिया हुआ है और हमको वैल्यू बताना है x × y + z, ये वो लंबा चौड़ा। अब अगर आपको एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता, जुगाड़ लगा लो। जुगाड़ क्या लगाओगे आप ले लो x = y = z = -1 ले लो आप। -1 लेने से काम हो जाएगा, क्यों? तीनों को सेम ले लो और तीनों को -1 ले लो, ठीक है। cos 180 -1 आता है, राइट। तो cos इनवर्स -1 विल बी 180 डिग्री। तो तीनों की वैल्यू आप देखो, cos इनवर्स जो हमारे पास में है ना, ये आ जाएगा 3 cos इनवर्स -1 आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 पाई। सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई है, हमें क्वेश्चन के कंडीशन को नहीं छेड़ना है। क्वेश्चन का कंडीशन कह रहा है कि भाई हमको cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z तीनों इक्वल करना है, ऐड करके 3 पाई। तो इंडिविजुअल अगर हम सेम कर ले और तीनों को पाई कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो उससे x, y, z तीनों हमारे पास में -1 आ जाएंगे। अब अगर सारे -1 आ गए तो आप सॉल्व कर लो, x × y + z, x × y + z आप करोगे तो क्या आएगा, -1 × -1 तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा भी 2 आएगा, तीसरा भी 2 आएगा, तीनों ऐड अप होके 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। क्या आपको बात यहाँ पे समझ में आ रही है? यस और नो? तो ये सारे ट्रिक्स क्या आप देखोगे कम टाइम के अंदर में भी यूज हो जाते हैं, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगता है ना। 1 मिनट के अंदर आप इसको लगा सकते हो। जहां दूसरा बच्चा क्वेश्चन छोड़ेगा, रैंडम गेसिंग करेगा, वहां आप इसको यूज कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस टाइप के ट्रिक्स आपको सीखने जरूरी है। डेडिकेटेड कोर्स है हमारा, लास्ट डे के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है। 7 घंटे लगेंगे आपको लगभग कोर्स को कंप्लीट करने में, और स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारे ट्रिक्स सीखोगे और इस लेवल की माइंडसेट आपकी डेवलप होगी कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आएगा, यहां पर ये ट्रिक लगेगा, यहां पर ये ट्रिक लगेगा। लास्ट 10 साल के आप पीवाईक्यूज कवर करोगे, 2015 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस इसके अंदर में है। एप्लीकेशंस दिखाए हैं, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया है इसके अंदर में लास्ट 3 साल के पेपर का। तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इसके अंदर में, ठीक है। और कम टाइम में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है केसीईटी में, यही एक तरीका होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।